यमुना जी की सफाई का कार्य जो हो रहा है वो अभी मेरे हिसाब से तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसी विषय पे अभी बात हुई है मेरी, तो जब तक मेरी संतुष्टि नहीं हो जाएगी, जब तक मेरे क्षेत्र में से ये सील्ड साफ नहीं हो जाएगी, जब तक यमुना प्रदूषण का मुद्दा मेरे हिसाब से क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मैं वहाँ का स्थानीय नागरिक और पार्षद ही नहीं, मेरी भावना भी यमुना जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं धार्मिक भावना वाला व्यक्ति हूँ और यमुना जी से मेरी आस्था है। मेरे द्वारा मुद्दे उठाए गए, एक तो नगर निगम की जो संपत्तियां हैं उन्हें भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने का और उन्हें चिन्हित कर संरक्षित करने का मेरे द्वारा मुद्दा उठाया गया। वैसे तो बहुत सारी जमीनें मेरे वार्ड में बहुत ऐसी जमीनें जहाँ कब्जा किया जा रहा है, लेकिन उन पर कोई ध्यान ही नहीं है। उन्हें चिन्हित करने के लिए मैंने पत्र दिए हुए हैं, प्रस्ताव दिया हुआ है, लेकिन उन पर ध्यान दिया जाए तब तो ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, आज मथुरा वृंदावन नगर निगम में एक सदन की बैठक हुई, जिसमें सभी 70 पार्षदों ने अपने क्षेत्र में विकास को लेकर यहां चर्चा की। वहीं नगर आयुक्त एवं महापौर के द्वारा भी जो विकास कार्य थे उन पर गहनता से अध्ययन करके कुछ विकास कार्यों को आज ही उन पर मोहर लगा दी गई और कुछ विकास कार्यों को आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जब बात की गई वृंदावन हादसे पर, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन का हादसा दुखद है और इसकी गहन जांच की जा रही है। वहीं जब क्षेत्रीय पार्षदों से आज की सदन बैठक को लेकर एवं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर जब बात की गई, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। मथुरा वृंदावन नगर निगम में शहर के विकास के लिए 1400 करोड़ से अधिक का बजट हुआ पास। आपको बता दें, मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक नवनिर्मित सभागार में बुधवार को हुई संपन्न, जिसमें लगभग सभी वार्डों के पार्षद एवं मनोनीत पार्षद उपस्थित रहे। वहीं सांसद तेजवीर सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त जगप्रवेश की उपस्थिति में सभी मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। वहीं नगर के सभी 70 वार्डों में 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की गई। साथ ही आंतरिक सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 500 नए सफाई कर्मियों की भर्ती की भी घोषणा की गई। वहीं पार्षद नीतू वर्मा ने यम द्वितीया पर्व को राजकीय मेला घोषित करने की मांग उठाई तथा उन्होंने पुरानी मथुरा के मकानों में दरार आने और जमीन खोखली होने का भी मुद्दा उठाया तथा पार्षद नीलम गोयल के द्वारा नगर निगम की जमीनों को चिन्हित करने और उनके संरक्षण की मांग भी की गई। और उन्होंने सदन से यह भी कहा कि नगर निगम की भूमि को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त भी कराया जाए। वहीं वार्ड 65 के पार्षद संतोष पाठक ने यमुना जी का मुद्दा उठाया तथा क्षेत्र के विकास के लिए भी बात कही तथा सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाले विकास पर प्रकाश डालते हुए नगर आयुक्त एवं महापौर का ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। इसके आसपास प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है। 1400 करोड़ के अधिक के बजट को स्वीकृति मिली है और मेयर साहब के द्वारा हमारे 70 वार्ड में 70 लाख रुपए अनाउंस किए गए हैं, उसके कार्य भी कराए जाएंगे। उसके अतिरिक्त करीब 500 से अधिक सफाई कर्मी को और नियुक्त किया जाएगा, जो वार्डों के अंदर जो आंतरिक साफ सफाई होती है उसको और सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे। सभी चीजों पर बहुत सार्थक चर्चा रही है और काफी अच्छे से प्रश्नकाल करीब 1.5 घंटे चला, जिसमें सभी लोगों ने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को, जो भी इश्यूज थे, विभागीय इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया। करीब 40 लोगों ने प्रश्न पूछे, तो एक बहुत अच्छी बात है कि जितने ज्यादा लोग प्रश्न पूछते हैं उतनी ज्यादा हमारी डेमोक्रेसी सुदृढ़ होती है। तो सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाए। ये पहली बार सदन में आज मीटिंग आयोजित हुई है, बहुत सार्थक रही है और निश्चित ही जो विकास इसके बाद होगा, जो पैसा स्वीकृत होगा, उससे शहर में काम कराए जाएंगे। लोगों की प्राथमिकता क्या है। आगामी समय बरसात का है, तो किस प्रकार से बरसात को जूझने के लिए कार्य किया जाएगा? बरसात को लेकर के हम लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। भूतेश्वर से लेकर के मसानी तक जो अंडरग्राउंड नाला है, जो पाइप है, जो 600 mm का, उसका कार्य चल रहा है। उसके अतिरिक्त हमारा नए बस स्टैंड के वहाँ भी कार्य चल रहा है। BSA के सामने जो पानी इकट्ठा था उसको लेकर भी कंकाली मार्ग पर जो काम है उसकी पूरी योजना बन गई है और उसको शीघ्र ही चालू करा दिया जाएगा। तो आशा है कि बरसात से पहले हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे और इस बार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नगर निगम क्षेत्र में काफी ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई लंबे समय से नहीं हो पाई है, इनकी सफाई वो साफ सफाई का भी पूरा रोस्टर बन गया है, उस पर कार्य शुरू हो गया है और हम लोग समय से पहले उसको पूर्ण करा लेंगे। सर, आज सदन की बैठक हुई है, क्या कुछ प्रस्ताव आए? 21 प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में और एक बजट की बैठक का यहाँ आज संपन्न हुई है और सवालपूर्ण वातावरण में बोर्ड की बैठक और बजट की बैठक संपन्न हुई है। उसके लिए मैं सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ
इसके साथ साथ नारी बंधन अधिनियम जो आगामी सत्र में लोकसभा में प्रस्तावित है, उसके लिए भी हमने एक धन्यवाद प्रस्ताव बनाकर प्रधानमंत्री जी को भेजने का निर्णय किया। वहीं से यहाँ जनता का ये सवाल है कि वृंदावन में जो हादसा हुआ है उसका नगर निगम जिम्मेदार है, उसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, नगर निगम कोई उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जांच चल रही है और हम आगामी 2-3 दिन में उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी चालू कर रहे हैं, उसके रेगुलेशन के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वहीं जो मथुरा में वोट चल रही है उन पर किस प्रकार से मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र पूरा एक ही क्षेत्र कहलाता है, कोई अलग अलग नहीं। तो आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जो वोट चल रही है उन पर? हाँ, पूरा रेगुलेशन किया जाएगा। जी, आज सदन की बैठक हुई है, किस प्रकार से रही बैठक? बहुत अच्छी बैठक रही और बहुत सकारात्मक नजरिया रहा प्रशासन का भी, और जो हमारे आज मेयर साहब से हमारे मतभेद बने रहते हैं, लेकिन आज उनके जो कार्यशैली को देख करके मन प्रसन्न हुआ। हमारी तो काफी विरोधाभास रहता है एक दूसरे से, लेकिन आज उन्होंने जो जो काम किए हैं अच्छे किए हैं, और ईश्वर करे इसी प्रकार वो आगे भी बोर्ड मीटिंग का आयोजन करें और कैबिनेटों का गठन करें। जो जो हमारे प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव सब पास हुए हैं। इससे पहले आपने रात में एक मुद्दा उठाया था यमुना जी में जो शील्ड डाली, हाँ, वो शील्ड वाला भी मैटर अभी नगर आयुक्त साहब और जो मेयर साहब और जो अपर साहब अनिल कुमार जी, उनको तीनों के बीच में बैठ करके वार्ता हुई है। उसमें एक समिति का गठन किया जा रहा है। वो उसमें जो है 2-3 पार्षद आसपास के वार्ड के हैं और कुछ लोकल वॉलंटियर हैं, जिनको साथ में लेकर के वो रिपोर्ट लगाई जाएगी कि वो बालू है, मिट्टी है अथवा शील्ड है। तो वो उसी रिपोर्ट को लगाने के बाद में उसको जो है यमुना जी में से निकाल के कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा। इस विषय पे वहीं जिस प्रकार से समय नगर निगम द्वारा यमुना जी की सफाई का कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? यमुना जी की सफाई का कार्य जो हो रहा है वो अभी मेरे हिसाब से तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसी विषय पे अभी बात हुई है मेरी। तो जब तक मेरी संतुष्टि नहीं हो जाएगी, जब तक मेरे क्षेत्र में से ये शील्ड साफ नहीं हो जाएगी, जब तक यमुना प्रदूषण का मुद्दा मेरे हिसाब से क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मैं वहाँ का स्थानीय नागरिक और पार्षद ही नहीं, मेरी भावना भी यमुना जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं धार्मिक भावना वाला व्यक्ति हूँ और यमुना जी से मेरी आस्था है। तो इसी बात को लेकर के ये बात भी हुई थी और सकारात्मक जवाब मिला है। सकारात्मक कार्य भी होना चाहिए, जो केवल मीठी मीठी बातें नहीं होनी चाहिए, काम भी मीठा होना चाहिए। वहीं इससे पूर्व में आपके द्वारा एक बात कही जा रही थी कि आपके क्षेत्र में जो कार्य हो पा रहे हैं उनको स्वीकृत नहीं किया जाता है, जो बड़े कार्य होते हैं उनको स्वीकृति नहीं दी जाती है। बात ऐसी है, कुछ अधिकारियों की ऐसी कमियां रही जिसकी वजह से जो मेरे क्षेत्र की जो फाइल है वो कम बजट की बनाई गई थी और कार्य उस जगह पे अधिक था। तो जो भी ठेकेदार मेरे क्षेत्र में आकर के उस कार्य को देखते थे वापस वहां से लौट जाते थे। तो ये विषय भी मैंने उनको बता दिया है तो मेरे क्षेत्रों में जो कम फाइलें बनी हैं उन फाइलों को जो है उनका बजट बढ़ा करके और उन फाइलों को रीटेंडरिंग में डलवाया जाए। मेरे द्वारा मुद्दे उठाए गए, एक तो नगर निगम की जो संपत्तियां हैं उन्हें भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने का और उन्हें चिन्हित कर संरक्षित करने का मेरे द्वारा मुद्दा उठाया गया। और ठेकेदारों की मनमानी के रूप में भी मेरे द्वारा मुद्दा उठाया गया कि ठेकेदार बिना काम किए उनका भुगतान कर दिया जाता है और बिना किसी हमारे संस्कृति के उसका भुगतान कर दिया जाता है। और भी कई मुद्दे मेरे द्वारा उठाए गए। प्रस्ताव नंबर 20 इसमें है जो मेरे द्वारा उसका विरोध किया गया, क्योंकि उसमें घाटों पर यदि आपको पता हो तो मेरा वार्ड भी घाट के अंतर्गत ही आता है। घाट किनारे मेरे वार्ड में वहाँ पर सिर्फ एक सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराया गया है और इसमें जो प्रस्ताव दिया गया है सिर्फ 2 वार्डों के लिए 150 कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं। तो ये कहाँ तक सही उचित होता है? मैं इसके लिए उसका विरोध किया मैंने उस प्रस्ताव का और बाकी सारे प्रस्ताव पास कर दिए गए। ऐसे तो बहुत सारी जमीनें मेरे वार्ड में बहुत ऐसी जमीनें जहाँ कब्जा किया जा रहा है लेकिन उन पर कोई ध्यान ही नहीं है। उन्हें चिन्हित करने के लिए मैंने पत्र दिए हुए हैं, प्रस्ताव दिया हुआ है, लेकिन उन पर ध्यान दिया जाए तब तो ऐसी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आ जाती हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। ऐसी एक वैल्यू सेट करके लीव पीस कर एक संस्था आई हुई है, उसको करोड़ों की जमीन मेरे वार्ड में दी जा रही है। तो ये भूमाफिया ही है ये और क्या है? उन्हीं के द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं। आज नगर आयुक्त है, मैं हूँ, आज हूँ, लेकिन कल नहीं होंगी।
लेकिन वो जमीन पे जो कब्जा कर रहे हैं वो तो बैठे ही रहेंगे ना, उनको कौन बताने आएगा। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाह रही हूँ कि ऐसे भूमाफियों को कब्जा, बहुत लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो उनका विरोध नहीं, वो ऐसे भूमाफिया थोड़ी ना देखे जा रहे हैं भाई। नगर निगम उन्हें भूमाफिया थोड़ी ना समझ रहा है, नगर निगम थोड़ी ना उन्हें भूमाफिया ना अधिकारी समझ रहे हैं। लेकिन एक सोच का फर्क है। अगर दूरदर्शिता से देखा जाए तो वो भूमाफिया है, माने जाएंगे वो। जी, मेरे यहाँ आज जो है सदन में पहले दिन से अपने कार्यकाल की जो मैंने अपनी शपथ ली, उस दिन से मैंने जो मुद्दा उठाया अपने क्षेत्र और शहर की जल भराव की समस्या का उठाया, जिसमें आज जो है जिसमें निगम द्वारा बताया गया कि हमने जो भूतेश्वर पे जो जल भराव होता था उसका डायवर्जन बसाने की तरफ किया है, और जो नए बस अड्डे पे या जो कंकाली पे जो जल भराव होता था उसका डायवर्जन मच्छी फाटक की तरफ अम्बा खार वाले नाले में किया जा रहा है। और इसको आज आश्वासन दिया है नगर आयुक्त महोदय ने कि ये काम जो है मई तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और आने वाली बरसात में कम से कम 60 से 70% की राहत यहाँ की जनसंख्या को, यहाँ की जनता को मिलेगी। देखिए, मैंने नगर निगम की आज बोर्ड बैठक में मैंने अपने कुछ प्रस्ताव दिए। कुछ प्रस्तावों पे मेयर साहब से और नगर आयुक्त से नोक-झोंक भी हुई, क्योंकि जो प्रश्नकाल के बाद उन्होंने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया और बोर्ड मीटिंग चालू की। उसके बाद फिर हम खड़े अपने डेस्क पे हो गए, मैंने कि हमारी प्रश्नकाल का जवाब चाहिए, उसके बाद बोर्ड बैठक तैयार हो। कुछ हमारे प्रस्ताव ऐसे थे, जैसे कि अभी वृंदावन में जो घटना 15 व्यक्ति खत्म हुए हैं, तो उन पर पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं जो हमें आप बताएं। क्योंकि उस क्षेत्र से पार्षद मैं भी बिलोंग करता हूँ, जोगल घाट मेरे भी क्षेत्र में आता है। बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने जोगल घाट है, वहाँ लाखों दर्शनार्थी आते हैं, आचमन लेते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पर उनका क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि जो इसकी पुनरावृत्ति ना, उसको मुझे जवाब चाहिए। उसके लिए उन्होंने समय मांगा है, जो हम व्यवस्था करेंगे उसकी आपको लिखित में अवगत करा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, नगर निगम के ई रिक्शा का इन्होंने हमको जो अवगत कराया, हमने 3000 ई रिक्शों का 3000 ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन किया है, पर धरातल में कम से कम 30,000 ई रिक्शा वृंदावन में चल रहे हैं। 30,000 ई रिक्शा चल रहे हैं। ई रिक्शा का जिन्होंने शुल्क निर्धारण किया 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है, इनकी संख्या बल को कम किया जाए, जिससे कि वृंदावन में जाम की स्थिति को कम किया जाए। कि आज निगम की जो बोर्ड बैठक थी, एक तो जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, वो आज उन्होंने मीडिया उनको बिल्कुल रोक लगा दी। एक भी व्यक्ति मीडिया कर्मी अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि जो हमारी सवाल जवाब होते हैं वो मीडिया हमारी बात को बढ़ाती है, पर उन्होंने आज मीडिया को बाहर कर दिया। दूसरी बात, जो प्रतिनिधि पार्षद पति जो होते थे, वो भी आज उन्होंने सदन से बाहर कर रखे हैं। और जो गतिविधि उठपटांग व्यक्ति जो सदन में होते थे और जो सदन की गरिमा को खराब करते थे, वो भी व्यक्ति इन्होंने बाहर कर दिए। और मुझे इतना बुरा लगा, आज मीडिया को, हमारे चौथे स्तंभ को इन्होंने बाहर करके ये गलत किया है। क्यों बाहर किया गया मीडिया को? देखो, इनकी क्या मंशा रही है, ये क्या बात को छुपाना चाहते हैं, किस तरह की इनकी मंशा थी, ये मुझे समझ में नहीं आई। और मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो हर बात को उजागर करता है, और उनकी मंशा को आज नहीं तो कल उजागर हो ही जाएगी। इनकी क्या मंशा रही है। हम जिस प्रकार से आज बोर्ड बैठक हुई, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए चर्चा की गई, लेकिन मीडिया बाहर थी, क्या मानते हैं, क्या सही था ये? देखिए, मीडिया जो आज हमारे प्रस्ताव थे, जो बोर्ड मीटिंग में जो हमारी नोक-झोंक होती है, मीडिया उस नोक-झोंक को या जो पार्षद की जो बात रखी जा रही है, मीडिया पूर्ण रूप से सत्यता दिखाती है, पर इन्होंने उस पर रोक लगा दी। ये आज बहुत प्रश्न लगा हुआ है। मैं आगामी में बोर्ड बैठक होगी, उस बात के लिए मैं पहले मीडिया को अंदर के लिए बोलूंगा, क्योंकि मीडिया इस बात को पूर्ण रहता सत्यता दिखाती है। कहावत है, जाना पहुंचे रवि माँ पहुंचे कभी कभी, का मतलब है मीडिया
जहाँ कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, पुलिस नहीं पहुंचती, सबसे पहले हमारी जो मीडिया है, कहीं भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, सबसे पहले कोई भी अधिकारी आता है, कोई भी नेता आता है, तो मीडिया सबसे पहले पहुंच जाती है। मीडिया उसको कवर करके दिखाती है। जहाँ भी कोई घटना है, ऐसी ऐसी जगह हो जहाँ कोई नहीं पहुंच पा रहा है, मीडिया दुर्बल जगहों पर सबसे पहले खबर को, चैनल को दिखाती है, जनता को जो मालूम पड़े हाँ ये घटना घटी है। तो ऐसी मीडिया, और आज जो ये 1400 करोड़ रुपए का वोट बैठक का जो बैठक हुई है, उसको भी आज मीडिया को बाहर करके उन्होंने जो दिखाया है वो बहुत शर्मनीय है।